आपको मिल रही है और उसका एक कारण है आपके लिए आयशर मोटर्स भी। बढ़िया नंबर्स आए हैं। सुबह अनिल जी जब एनालिसिस कर रहे थे तो कह रहे थे कि अनुमान के हिसाब से मत जाइए, कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से जाइए। हाईएस्ट एवर Q2 रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है और उनकी जो कमर्शियल व्हीकल जेवी है VECV, वहाँ से भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वैसे देखेंगे तो स्टॉक ऊपर से नीचे आया है बट अभी भी 6% की गेन आयशर होल्ड कर रहा है। तो क्यों बाजार को आयशर के नंबर्स पसंद आए और क्यों आया है इतना बड़ा जोरदार उछाल, आइए एक बार कुशल से समझ लेते हैं। कुशल बताइए आयशर। बिल्कुल दीप, आप देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि आयशर मोटर्स में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जिस तरह की तेज़ी आज यहाँ पर बनती हुई नजर आई है वो इसलिए क्योंकि आगे चलकर जो आउटलुक है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है कंपनी के लिहाज से। मजबूत गाइडेंस और साथ ही कंपनी की जो आउटलुक देते हुए दिखे हैं उससे आगे चलकर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब तक के उच्चतम Q2 जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने दर्ज किए हैं। इनफैक्ट VECV ने अब तक की बेस्ट तिमाही जो दूसरी तिमाही है वो दर्ज करते हुए दिखे हैं। कॉन कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने यहां पर कहा है कि मार्जिन्स के साथ कंपनी अब वॉल्यूम ग्रोथ पर भी बड़ा फोकस करती हुई नजर आएगी। साथ ही जो मार्केटिंग खर्च है उसके बढ़ने से मुनाफे पर असर होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो रॉयल एनफील्ड है उसको 2 व्हीलर प्रीमियमाइजेशन का एक बड़ा फायदा भी होता हुआ दिख सकता है और कंपटीशन का जो टफ फेज है वो अब पीछे छूट चुका है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कंपटीशन को रॉयल एनफील्ड क्लियरली बीट करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट नए लॉन्चेस से आगे चलकर बड़ी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो उनकी दूसरी सेगमेंट है VECV, उस पर कंपनी ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट CV सेगमेंट में 6.2% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी थी, जबकि अगर आप Q2 में CV इंडस्ट्री देखेंगे तो वो 10.8% से डिग्रो होती हुई दिखी थी। तो जो डिग्रोथ आई थी CV इंडस्ट्री में उसको एक आउटलायर के रूप में ये निकल कर आया है और 6.2% की ग्रोथ CV सेगमेंट में दिखाई है। तो ये दर्शा रहा है क्लियरली कि इनका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो काफी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है ओवरऑल इंडस्ट्री को, और इसी वजह से शायद जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को ओवरवेट की रेटिंग के साथ न्यूट्रल से बढ़ाकर। JP मॉर्गन ने लक्ष्य 4510 रुपए से बढ़ाकर सीधा 5300 रुपए के करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही नोमुरा ने भी यहां पर रिड्यूस की रेटिंग से अपग्रेड किया है और न्यूट्रल की रेटिंग वो भी देते हुए दिख रहे हैं। तो इसी कारण से यहां पर आयशर मोटर्स में आज इतनी तेजी बनती हुई दिखी है। और स्टॉक में भी आपको जबरदस्त